Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज. टॉपिक जो इसके अंदर आज मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, दैट इज पास्टोरलिज्म. एक ऐसी आर्ट जहां पे इंसान अब कैटल, मेनली कैटल कह सकते हैं, या वे एनिमल्स को अब अपने पास ही रखने लग गया है. उसे प्रोवाइड करता है लार्ज लैंड, उसे प्रोवाइड करता है ओपन एयर, ग्रीन ग्रास, और बदले में अपने यूज के अनुसार उन एनिमल्स को यूज करता है, अपने अनुसार उनकी नीड्स जो उनसे एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ले लेता है. ये कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? कब से इंसान ने एनिमल्स को अपने पास बल्क में रखना शुरू करा? हमें पता है डॉग हैज बीन द फेवरेट लाइक फ्रेंड ऑफ मैन सिंस एजेस, लेकिन आदमी ने कई सौ डॉग्स एक साथ पालना शुरू नहीं करा था. सो व्हाई डिड इट हैपन दैट ह्यूमंस स्टार्टेड दिस activity called pastoralism? Now दोस्तों, इसको समझना चाहिए. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, लॉन्ग बैक इंसान ने जब हंटिंग कर करके एक एरिया में कुछ स्पेसिफिक स्पीशी के एनिमल को खत्म कर दिया था, या तो फिर वो स्पेसिफिक स्पीशी के एनिमल उस एरिया से भाग गए थे, तब उसको लगा होगा कि हाँ, इससे बेटर तो ये था कि हम इनको अपने यहां रखते और पैदा करवाते, अपनी नीड्स के हिसाब से उनको कब मारना है, कब यूज करना है, ये हम डिसाइड करते. सो नाउ ह्यूमंस स्टार्टेड थिंकिंग, दे अंडरस्टूड अ फैक्ट कि हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी. हंटिंग का मतलब होता है बस हंट करना, मारना. वो एनिमल खत्म हो गया, फ्यूचर में उसके ऑफस्प्रिंग्स आने का कोई रास्ता नहीं बचा है. सो इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड मेंटेन अ सस्टेन्ड लेवल ऑफ fauna, humans turned towards domestication. अब आपने कैटल को अपने यहाँ रेयर करना शुरू करा. अब आपने स्मॉल बर्ड्स, एडिबल बर्ड्स लाइक हेन, इन सबको अपने यहाँ रखना शुरू करा. डक्स को आपने ग्रूव करना शुरू करा, उनके एग्स आपको मिलते थे. सो व्हाट हैपेंड नाउ? सडनली ह्यूमन न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग दीज एनिमल्स within his vicinity. He could now go ahead and maintain their numbers by letting them flourish within his vicinity and using them according to his wish. अब अलग अलग रीजन्स में लोगों ने वहाँ की रीजनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ के एनिमल सेलेक्ट करना शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं चिली, सेंट्रल अमेरिका में लोगों ने अपालका वगैरह इनको यूज़ करना शुरू करा, लामा जो होते हैं उनको यूज़ करना शुरू करा. हमारे हिमालयन रीजन्स में याक की रेनिंग शुरू हो गई थी. यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं मिल्क वगैरह, तो काओ और बुल, कैटल, इनकी ज़रूरत आने लगी थी. वैसे ही अगर हम कुछ और एरियाज़ में जाते हैं, जैसे कि हम डेजर्ट एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों कैमल, दैट इज द शिप ऑफ डेजर्ट, उसको यूज करना शुरू करा. सो अलग अलग एरियाज में लोगों ने अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहां के एनिमल्स को अब डोमेस्टिकेट करना शुरू करा. किसी भी जगह पे अगर हम देखें तो ये सारे एनिमल्स और ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते थे वहां के जोग्राफिकल अवेलेबिलिटी पे. वहां की जोग्राफी कैसी है उसके बेसिस पे वहाँ पे एनिमल्स चुने गए थे, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस लेवल तक हुआ था. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके ऊपर काफ़ी केयर करनी पड़ती है. सो ये सब चीज़ें
जब डिपेंड हुई, जैसे कि हम बात करते हैं चाइना में सिल्क वर्म की बात हो रही है। सिल्क वर्म एक ऐसा स्पीशी है जिसको बहुत ज़्यादा केयर लगती है उसके कोकून को, और उसके बदले चाइनीज सिल्क पूरी दुनिया में फेमस हुआ। लेकिन वहां पे फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए था। जाहिर बात है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था तभी जाके चाइना में सिल्क की इतनी रेयरिंग होने लगी। सो सीधा हिसाब हमको ये मिलता है कि एक जगह का ज्योग्राफिकल फैक्टर और वहां के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी योगदान इस पास्टोरलिज्म के डेवलपमेंट में था, क्योंकि यही चीज़ें फिर बाद में आगे डिसाइड करती थी कि आपने ये जो रियरिंग ऑफ एनिमल करके रखी है, एनिमल्स को आपने डोमेस्टिकेट करा है, ये आपने सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल पे करा है या आप कमर्शियल लेवल पे भी उनका यूज़ कर रहे हैं। सबसिस्टेंस लेवल ये होता है दोस्तों कि अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए, भैया बस उतनी सी ज़रूरत है उसलिए हम रखते हैं। आज हमारे इंडिया के गांव में आपको घरों में बकरी मिल जाती है, बकरी का दूध पी लेते हैं, उसके बाद में हम कभी कभी आगे चल के अगर ऑफस्प्रिंग वगैरह होते हैं सो वी गो अहेड एंड लाइक किल इट एज वेल फॉर मीट एंड ऑल, वो सब चीज़ें होने लगती है। सो अब ज़रूरत ये हो गई है कि इन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड जो आउटकम्स निकलते थे उससे डिसाइड हो रहा था कि ये जो पास्टोरलिज्म है ये कमर्शियल लेवल पे हुआ या सबसिस्टेंस लेवल पे। खैर टॉपिक बड़ा डीप है। अगला टॉपिक है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग, लेट्स वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो ऑफ माइन। प्लीज स्टे ट्यून एंड हो सके तो वीडियो को लाइक करेगा। टेक केयर, बाय बाय।